अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फाइनल टर्म के पास्ट पेपर्स। आज है हमारा पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 1 से 11 तक प्रीवियस वीडियोस में मैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। पार्ट्स इसलिए बनाए हैं ताकि ईजीली आप लोगों को पेपर्स अवेलेबल हों। जो आपके रेलिवेंट पेपर्स हैं उसी लिंक को, उसी वीडियो को आप देखें और उससे पेपर्स एक्सेस कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो असाइनमेंट, आइडिया, सॉल्यूशंस आएँ, जीडीबीज़, क्विज़ेस, क्योंकि क्विज़ेस आने वाले हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं, और पास पेपर्स और अनाउंसमेंट वगैरह, उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही होती है कि ये असाइनमेंट्स, आइडिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, जबकि मैं वो वीडियो अपलोड कर चुकी होती हूँ। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगी गाइडलाइंस भी, बल्कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि हर कोई हर वीडियो नहीं देखता, इसलिए मुझे हर वीडियो में बतानी पड़ती हैं। गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी इन पेपर्स के बारे में कि आप किस तरीके से इन पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए। ये गाइडलाइंस पेपर्स तो फाइनल टर्म के प्रोवाइड करें, लेकिन ये जो गाइडलाइंस दे रही हूँ ये मिड टर्म के लिए भी सेम है और फाइनल टर्म पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए भी सेम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जो रिक्वायर्ड पेपर हैं वो आप अपलोड करूं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पेपर अपलोड करूं। ओके, फर्स्ट 2 गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी जो कि मैं भी यूज़ करती थी और मेरे भी अच्छे मार्क्स 2, 3 या ज़्यादा 4 नंबर कम होते थे बस, ठीक है। तो कह सकते हैं मैं थोड़ी सी बुक वॉर्म थी। ओके, क्या करना है आपने, पहले तो आप लोग लेक्चर्स, जब तक लेक्चर्स नहीं सुनेंगे या अपने हैंड आउट से रीड नहीं करेंगे या स्टडी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, ये पेपर्स किसी काम के नहीं है, बल्कि आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। कि आप लोग कहें कि आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। मैंने रूमर्स सुने हैं वीयू के बारे में कि बस प्रिपरेशन ना करो, लास्ट में फाइनल टर्म पे वो जो पास पेपर्स होते हैं ना उससे तैयारी कर लो, हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कितने स्टूडेंट्स से सुना है कि क्या करते हैं कि वो पास पेपर से प्रिपरेशन करते हैं और जब पेपर देकर आते हैं ना, बेचारों के मुंह उतरे हुए होते हैं कि हाँ उसमें से तो आया नहीं था। फिर फेल होने से अच्छा है आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं, केयरफुल हों अपनी स्टडीज़ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आप लोगों को जॉब्स मिलें, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को आता भी हो। ओके, आप पहले क्या करेंगे, लेक्चर सुने। हाँ, हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं जैसे थेरी टाइप, एमजीटी के होते हैं, थेरी टाइप होते हैं, यानी उनमें कैलकुलेशन वगैरह या इस तरीके का कुछ नहीं होता। आप हाफ लेक्चर सुन लें या 10, 12 या 7, 8 सुन लें कि आपको अगर लगता है कि मैं 1 घंटा नहीं बैठ सकता, बल्कि अगर मैं वही बता रहा है प्रोफेसर जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप ये भी कर सकते हैं कि हैंड आउट से लेक्चर ना सुने, पहले कुछ सुने से ही, ताकि थोड़ी हावनो हो जाए कि बताता क्या है। तो आप क्या करें, उसको पढ़ लें, फिर आप स्टडी कर लें, यानी ना सुने बेशक लेक्चर, या फिर स्टडी करके आप कर लें। काफ़ी बार ऐसा होता है जो हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स खड़े होते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे होते हैं लेक्चर्स में जो लिखी हुई नहीं होती, ठीक है, तब तो वो आप लेक्चर सुनते हैं। लेकिन अगर वही बता रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है, कि आपको रियलाइज़ हो कि इतना कुछ नहीं बताया है, ये तो मुझे भी समझ आ जाएगी, तो तब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हैंड आउट्स हैं उसको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन वाला है या इस तरीके का है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, तो उसके लेक्चर ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ नहीं आती। जैसे मैथ्स हो गई, MGT 101 हो गई, ठीक है ना, तो ये समझने वाली चीज़ है, ये समझे बगैर नहीं आती, लेक्चर नहीं सुनेंगे नहीं आएंगी। हाँ, अगर कोई लेक्चर आपको टॉपिक समझ नहीं आता, यानी आपने प्रोफेसर का भी सुना है, आपको समझ नहीं आया, तो आप इंटरनेट पर इस टॉपिक से सर्च कर लें, आपको ये टॉपिक ताकि क्लियर हो जाए, हो सकता है यही पेपर में आ जाए, क्योंकि MGT के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं। चलिए जी, पास पेपर्स की जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी थी उसकी तरफ चलती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं 2 मेथड्स यूज़ करती थी, क्योंकि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल का तो मुझे लास्ट सेमेस्टर तक भी नहीं पता था, ठीक है। हाँ, वेबसाइट्स थी, उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेते थे,
दूसरा ये था, मैं क्या सेकंड सेमेस्टर से मुझे थोड़ा सा सीनियर्स ने गाइड किया। मैं जाती थी, थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट थी, तो सीनियर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऊपर उठा के रखना, तो बड़ी इज्जत करना और केयर करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे कि तुम ये कर लो, तुम इधर से प्रिपरेशन कर लो, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। पढ़ती ज़रूर थी, हैंड आउट्स पढ़ती थी, लेक्चर्स थोड़े लेक्चर सुनती थी लेकिन कम सुनती थी क्योंकि एक एक घंटे का ज़रा बैठना मुश्किल हो जाता है। मैं जो आपको मेथड बताया कि यानी हाफ लेक्चर सुन लिए, कुछ लेक्चर सुन लिए, जिससे मुझे लगा कि अब मैं इसको पढ़ सकती हूँ, यानी मुझे समझ आ जाएगा ये सब्जेक्ट। जैसे थ्योरी टाइप होता है तो उसका क्या करती थी, लर्न कर लेती थी, कॉन्सेप्ट ले लेती थी। लेकिन अगर वो जो दूसरे मैथमेटिकल या इस तरीके से कैलकुलेशन वाले या एमजीटी जैसे सब्जेक्ट्स होते थे तो उसको सुन लेती थी लेक्चर। ठीक है, ऐसे टाइम भी बच जाता है, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे ही समझ आ जाते हैं। तो क्या था, जब पता चले गाइडलाइन क्या करते थे, मैं मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, 3 से 4 दिन, ज़्यादा अगर आप स्लो भी है ना तो 5 दिन आप लोगों को, 4 से 5 दिन लग जाएंगे। क्या करना है आपने, जो मिड टर्म पेपर्स हों या फाइनल टर्म पेपर्स हों, उसका क्या करना है, क्वेश्चंस जो है ना, चाहे सोल्व पेपर्स के हैं अनसोल्व पेपर हैं, आप अपने हैंड आउट्स पर उसे मार्क कर लें, हैंड आउट्स पर मार्क कर लें। सोल्व पेपर्स के भी हैं, अनसोल्व पेपर्स। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, यानी स्टडी करने से पहले कह रही हूँ, यानी आपने हैंड आउट्स को हाथ ही नहीं लगाया तो आप फर्स्ट काम यही कर रहे हैं। यानी मैंने प्रोवाइड कर दिए पेपर्स और मैंने सारे पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, हर वेबसाइट पर इंडिविजुअल पेपर्स भी मार्क करेंगे। जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टडी करेंगे या फिर उसका लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक यानी ये टॉपिक मैं नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता था कि पूरा पेज या 2 पेज जैसे पढ़ लिया या पूरा चैप्टर या लेक्चर पढ़ लिया तो उसके बाद कोई इतना थक जाता था कि दिल करता था अच्छा चलो ये अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये स्किप कर देता हूँ या स्किप कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता था, पेपर में ना वही टॉपिक या वही पैराग्राफ उसी में से कोई चीज़ आई हुई होती थी और मैं सोच के बड़ा पछताती थी। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है तो रोने बैठ जाती हैं। थोड़ा सा मेरा तो दिल करता था मैं रोऊं, क्योंकि मैंने सब कुछ याद कर लिया, सिर्फ वही पैराग्राफ नहीं किया था और उसी में से आ गया। अगर मुझे पता होता, मैंने मार्क किए हुए थे क्वेश्चंस, तो मोस्टली क्वेश्चन सेम भी होते हैं क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में से आप करें और बल्कि फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें पेपर्स अपने, ताकि सबको पता चले कि किस तरह के पेपर्स आते हैं। तो वो क्वेश्चन मुझे मार्क करने से पता चल गया कि ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, पूरे लेक्चर में से सारे जगह पर क्वेश्चन आंसर राइट किए हुए थे, मेरे हैंड आउट्स थे, तो मैं तो टाइमिंग भी मार्क करती थी कि मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरा टारगेट है, मैंने कंप्लीट करना है। और क्या है, आपने मार्क कर लिया, ठीक है, तो टॉपिक का पता चल गया। ये आपने कब किया, अपनी स्टडी यानी हैंड आउट को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है, तब स्टार्ट कर लिया। अब थोड़ा सा दूसरा मेथड बता देती हूँ। उसमें क्या है, आप फर्स्टली क्या करें, अपने ना लेक्चर्स जो हैं, पहले मैंने कहा स्टडी से पहले, यानी अभी आपने हाथ भी नहीं लगाया, उसके बाद फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे लेक्चर्स आपने सुन लिए, हाफ लेक्चर्स, मिड टर्म है तो हाफ ले लें, 22 होते हैं, 11 ले लें, 12 ले लें, 10 ले लें, या ऐसे हाफ लेक्चर्स आपने सुन भी लिए, स्टडी भी कर लिए, ठीक है। तो आप अब कर सकते हैं, अब 11 12 करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर जो पेपर्स पास पेपर्स हैं उनके मार्क कर लें। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है या किस लेक्चर में है या किसका आंसर क्या बन रहा है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आगे सारा मार्क कर लें। अब एक और बात बता दूं, अब देखिए कितना मुश्किल होगा। देखें, आप पास पेपर्स देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में, यानी कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, पीसी पर, जिस पर भी देख रहे हैं, और जो हैंड आउट्स हैं वो है हार्ड कॉपी। अब आपको अगर एक टॉपिक है वो देखने में या ढूंढने में कितनी देर लगेगी, ढूंढेंगे, पहले एक क्वेश्चन देखा और उसको ढूंढते रह गए, भाई पूरा दिन गुजर गया। मैं आपको एक मेथड बता दूं आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अपने पीसी पे ना कोई भी हैंड आउट्स जो भी सब्जेक्ट रेलिवेंट है उसके हैंड आउट्स ओपन करके बैठें, यानी सॉफ्ट कॉपी में PDF हैंड आउट्स ओपन करें और अपने पास हैंड आउट्स ले लें, या फिर रेड कलर का या जिस कलर का आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर लें, पेन या पेंसिल ले लें जो पहले मार्क ना किया हुआ हो। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, सपोज करें वेयर हाउसिंग है या डेटा वेयर हाउसिंग है, डिफाइन डेटा वेयर हाउसिंग है, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl F, ठीक है, कर दिया, तो क्या लिख दूँगी, डेटा हाउसिंग लिख दें, ठीक है। मतलब मैंने लिखना है जो मेरा क्वेश्चन था पास्ट पेपर में, अब मैंने इस हैंड आउट्स पर सॉफ्ट कॉपी में सर्च करूंगी।
इससे ये होगा कि मुझे पूरे जो हैंड आउट्स हैं यानी हार्ड कॉपी जो मैं हाथ में लेकर बैठी हूँ उसमें बार बार पेजेस टर्न नहीं करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट मैं अपने पेज पर पहुँच जाऊँगी जहाँ मेरा रेलिवेंट आंसर है। तो डेटा वेयर हाउसिंग मेरी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं डिफाइन डेटा वेयर हाउसिंग। आप सर्च करें इसे, ठीक है, ये डेटा वेयर हाउसिंग ये आ गया। तो डेफिनेशन जहाँ पर आपका रेलिवेंट आंसर मिल जाएगा, देखें अभी रेलिवेंट आंसर आया ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग डेटा वेयर हाउसिंग को सर्च कर सकते हैं। मैंने तो कीवर्ड ही ऐसा दिया है ना जो ऊपर ही आ रहा है टॉप पर, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग इस तरीके से ये देखें यहाँ पर है वेयर हाउसिंग लिख देती हूँ, डेटा लिखती नहीं हूँ, डेटा लिख देती हूँ या व्हाट इज़ डेटा, ठीक है। मैंने सिर्फ एग्जांपल ली है, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये देखें डेटा आ गया। सपोज करें आपका आंसर यहाँ से, अब मैंने सर्च कर लिया, बहुत सारी जगहों पर देखें सर्च किया मैंने, ठीक है, जहाँ डेटा आ गया। सपोज करें मैंने ये वाला मेरा आंसर था, तो देखें अब आपको सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा आपका। अब फिर आप देखें आपके हैंड आउट पर कौन सा पेज है। कभी कभी यहाँ पर और तरह के पेज नंबर आ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर का डिफरेंस होता है क्योंकि फर्स्ट पेज होते हैं उन पर नंबरिंग नहीं दी होती। यहाँ देखें 24 आ रहा है, मे भी देखें ऊपर राइट किया होता है, बॉटम पर या टॉप पर होता है पेज नंबर। ये 23 है, तो नीचे वाला जो हमारा आंसर जो आया है जिस पेज पर आया है ये क्या है 24 है, ठीक है 24, यानी यहाँ भी 24 है, ठीक जा रहे हैं पेज नंबर, यानी पेज नंबर 24 है आपके हैंडआउट्स पर। अपने हैंडआउट्स पर पेज नंबर जल्दी से 24 निकालें और अपना जो आंसर है यहाँ पर मार्क कर लें। इससे क्या होगा, काफ़ी टाइम बचेगा, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि क्योंकि सेम टॉपिक बार बार आ रहे होते हैं, क्या है टाइम बचेगा। थोड़ा सा 3-4 डेज़ आप स्टडी से पहले अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हर टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आता है, तो पछताना नहीं पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा मुझे पछताना पड़ता था जब मैं न्यू कमर थी। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी। फिर आज मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से पेपर्स प्रोवाइड करने हैं। एक और बात बता दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स के पेपर्स पास्ट पेपर्स अपलोड करूँ, चाहे मिड टर्म है चाहे फाइनल टर्म है, अब तो फाइनल टर्म आने वाले हैं, आई थिंक उसी की बात होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं उन्हीं कमेंट्स की बेसिस पर वो जो पास्ट पेपर्स हैं वो प्रोवाइड करूँगी। ये जो मैं पेपर्स कर रही हूँ ना, इसमें से भी कुछ पेपर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, डेली रिक्वेस्ट आ रही है कि ये पेपर कर दें, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में वही पेपर्स हैं मेरे कि मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलें अब देख लें आप लोग किस तरीके कौन से पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग इन पेपर्स को एक्सेस कर सकते थे। गाइडलाइन तो मैंने प्रिपरेशन की बता दी। ठीक है, फर्स्ट जो मेरा पेपर है वो प्रोवाइड करूँगी, मैंने अभी लिंक्स राइट नहीं किए, मैं अभी अपलोड करूँगी। BT 101 के फाइनल टर्म पेपर्स प्रोवाइड करी हूँ, CS 310 के, CS 410 के फाइनल टर्म पेपर्स हैं, और CS 614 ये मुझे कल रिक्वेस्ट आई थी, MGT 211 की भी आई थी, और MTH 301 की भी, इन सब की 3-4 की तो रिक्वेस्ट आई थी। बाकी फिर मैंने खुद चूज़ किए हैं क्योंकि मैंने 6 पेपर्स प्रोवाइड करने थे। ये 6 पेपर्स हर पार्ट में मैंने 6 पेपर, फर्स्ट में 3-4 प्रोवाइड किए थे, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स में मैंने कितने प्रोवाइड किए हुए हैं, 6 पेपर्स के पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हैं। फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो मेरे पास्ट पेपर यानी पार्ट्स, आज मेरा पार्ट 12 है, तो पार्ट 11 1 से 11 तक मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। मैं अभी आपको वहाँ पर दिखा भी दूंगी वीडियो में कि किस तरीके से आप लोगों को नज़र आएंगे। तो ये देखें 11 पार्ट्स हैं, और मैंने अपना ईमेल आईडी भी गिवन है कि आप लोगों को अगर कोई असाइनमेंट, क्विज़ या फिर जिसका भी आइडिया सोल्यूशन चाहिए हो, आप लोग मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर सेंड कर दें, लेकिन 3 to 4 days बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एनी असाइनमेंट। ठीक है, किसी भी असाइनमेंट के 3 से 4 दिन पहले मिनिमम, एटलीस्ट कह रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि टाइम लगता है, बहुत सारी असाइनमेंट्स की डिमांड होती है और प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, अब मैं आपको दिखा दूँ आप किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो ओपन करनी है। चलें, मुझे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है, वीडियो जब आप चल रही होगी आपकी, आपने क्या करना है, किसी भी वीडियो की, मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरी क्या किसी की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें, ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। ओके, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देख लें, शो मोर का बटन नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करें। देखिए ड्राइव लिंक्स मैंने दिए हैं, यानी इस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके देखें ड्राइव लिंक्स हैं, और नीचे मैंने आपको यूट्यूब लिंक्स यानी देखिए पार्ट 1 और ब्रैकेट में राइट कर दिया है कि कौन सी वीडियो में कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं। आप के जो रेलिवेंट पेपर्स हैं आप लोग वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें।
ठीक है, ये देखें, ये पेपर्स डिफरेंट पेपर्स हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, मैं ड्राइव का आपको दिखा दूं, मैं राइट क्लिक कर लूं या फिर डायरेक्टली क्लिक कर दूं, मुझे ड्राइव में ही ले जाएगा हमारा ब्राउज़र। ओके, अब हमारी ड्राइव आ गई। आपने अपने अकाउंट में लॉगिन ज़रूर होना है, लॉगिन नहीं होंगे तो ड्राइव ओपन ही नहीं होनी। ओके, आपने अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे पेपर्स, ये फ़ोल्डर मैंने बनाए हुए हैं, इन फ़ोल्डर्स यानी ड्राइव के फ़ोल्डर्स हैं, देखें ये पेपर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारे पेपर्स हैं वो सारे डाउनलोड कर लें आप, तो क्या करेंगे, इस डाउन एरो पर क्लिक करें और डाउनलोड क्लिक कर दें। यहाँ डाउनलोड होगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहती बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, ड्राइव में भी हैं और फोल्डर्स में भी, और मेरे पीसी पर भी पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। फिर आगे वो जो होता है डेस्टिनेशन वगैरह मांगता है कि आप कहाँ पर डाउनलोड करवाना चाहते हैं। आई थिंक जो मोबाइल यूज़ करते हैं उन्हें ये डाउनलोडिंग का पता है। ओके, अब इस तरीके से ये पूरे पेपर्स के लिए अगर आप इंडिविजुअल पेपर यानी कोई एक पेपर एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज करें ये पेपर है, तो इसी पर राइट क्लिक करें आप, इसी पर डाउनलोड राइट किया हुआ है, इसको डाउनलोड को क्लिक करें और डाउनलोड कर लें अपना पेपर, डेस्टिनेशन दें और इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यूट्यूब वीडियोस का दिखा दूं मैं। ये देखिए, यूट्यूब मेरा पार्ट नंबर 1 है, इसमें कौन से STA 301, CS 101, CS 201, CS 402 के पास पेपर्स हैं, तो ये लें। मैं इसको राइट क्लिक करने लगी हूँ और इस तरीके से ओपन करती हूँ। देखें, मेरी वीडियो हो जाएगी ओपन। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट 1 है या जो भी पार्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारे, देखें प्रीवियस 1 है, 1 का तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छी तैयारी करनी है, पॉजिटिव फीडबैक देना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।